फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका वेलकम है यूट्यूब पर। मैं आपके समक्ष इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां और उनकी घटनाएं रख रही हूँ। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सभी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। स्टार्ट करती हूँ। जहीरुद्दीन बाबर। ध्यान दीजिएगा, बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक था। यह मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। बाबर का जन्म परगना में 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में 14 फरवरी 1483 में हुआ था। बाबर ने सबसे पहले 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बाबर का भारत में पहला युद्ध 1519 में है, जो भेरा का युद्ध था। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, बट 1519 में भेरा का युद्ध था और बाबर उस युद्ध को, ये भेरा स्थान पंजाब में है, उस युद्ध को जीतकर वापस फरगना चला गया था, काबुल चला गया था। फिर बाबर 1526 ईस्वी में जब आता है, पानीपत युद्ध जीतने के बाद वह यहाँ से वापस अपने देश नहीं जाता है, बल्कि यहीं पर मुगल वंश की नींव डाल देता है और इसके बाद लगातार वह युद्ध करता रहता है और विजय प्राप्त होती रहती है, जिससे उसने एक मजबूत मुगल वंश की नींव डाली। स्टार्ट करती हूँ। 1526 1526 ईस्वी, पानीपत का प्रथम युद्ध। जानकारी के लिए, पानीपत किस राज्य में पड़ता है? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत किस राज्य में पड़ता है। तो हरियाणा राज्य में पानीपत पड़ता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर विजयी रहा, इब्राहिम लोदी हारा और मारा गया। इस युद्ध में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बाबर ने सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, 1527 ईस्वी में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा राजस्थान में भरतपुर के निकट एक गांव है। यहीं पर बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा और राणा सांगा पराजित हुआ। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की और शराब न पीने की कसम खाई, जिहाद की घोषणा की, कलंदर की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, 1528 ईस्वी, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। आज भी यहाँ चंदेरी का किला बहुत प्रसिद्ध है, जो राजपूत राजा मेदिनी राय ने बनवाया था। बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ। बाबर विजयी रहा। नेक्स्ट युद्ध 1529 ईस्वी, घाघरा का युद्ध। घाघरा बिहार में पड़ता है। बाबर और अफगान नेता महमूद लोदी के बीच ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि जल थल के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो कौन सा युद्ध है? घाघरा युद्ध। घाघरा युद्ध जल थल के बीच में लड़ा गया, घाघरा नदी के किनारे। इस युद्ध के बाद बाबर 1 साल तक बीमार रहा और
की मृत्यु हो गई 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद बाबर को आगरा में आराम बाग में दफनाया गया। बाद में बाबर को यहाँ से उठाकर काबुल ले जाकर के दफनाया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। बाबर को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया? तो आगरा में दफनाया गया, आगरा के आराम बाग में। बाबर की प्रसिद्ध आत्मकथा है बाबरनामा। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबरनामा बाबर ने स्वयं लिखी है, क्योंकि ये तो आत्मकथा ही है। अबुल फजल ने बाबरनामा का अनुवाद फारसी भाषा में किया, जो तुजुके बाबरी के नाम से जाना जाता है। बाबर को उपवनों का राजकुमार भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकृति प्रेमी था। बाबर ने बाबरनामा में विजयनगर के तुलुव शासक कृष्णदेवराय का वर्णन किया है। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदा। उनकी एक बेटी थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा लिखा है, जो हुमायूं के जीवन पर आधारित है। और बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं सिंहासन पे बैठता है। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं सिंहासन पे बैठता है। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। उसका जन्म 1508 में हुआ। 1530 में आगरा में सिंहासन पर बैठा। आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि हुमायूं का शासनकाल 2 भागों में माना जाता है। फर्स्ट 1530 से 1540 इसका पहला काल था। 1540 में यह शेरशाह से पराजित हो जाता है कन्नौज के युद्ध में, और भाग करके ईरान के शाह तहमास फर्स्ट के यहाँ चला जाता है, वहीं पे शरण ले लेता है। और उसी बीच यहाँ पर शेरशाह का शासनकाल रहता है। नेक्स्ट शासनकाल उसका 1555 से 1556 तक रहता है। 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। स्टार्ट करती हूँ 1532 ईस्वी। 1532 ईस्वी में दोहरिया युद्ध हुआ था। दोहरिया युद्ध में हुमायूं और अफगान नेता महमूद लोदी के बीच में हुआ, और इसमें हुमायूं विजयी रहा। नेक्स्ट युद्ध है 1539 ईस्वी, चौसा का युद्ध। यह बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। चौसा का युद्ध शेरशाह हुमायूं के बीच हुआ। हुमायूं गंगा नदी में कूद गया, जहां निजाम चौधरी नामक एक भिश्ती ने उसकी जान बचाई। कहा जाता है कि जब निजाम चौधरी ने उसकी जो भिश्ती था हुमायूं की जान बचाई, तो हुमायूं ने उससे वादा किया कि तुमने मेरी जान बचाई है, जब मैं सुल्तान हूँगा तो तुम्हें एक दिन के लिए शासक अवश्य बनाऊंगा। और ऐसा ही हुमायूं ने किया, उसे एक दिन के लिए शासक बनाया, और उस भिश्ती ने एक दिन के लिए चमड़े का सिक्का जारी किया। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि किस शासक के शासन काल में चमड़े का सिक्का जारी हुआ, तो वह है हुमायूं के शासनकाल में। नेक्स्ट है 1540 ईस्वी, कन्नौज का युद्ध। यह बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज का युद्ध, ये दोनों ही युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दोनों ही शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। चौसा के युद्ध में हुमायूं भागकर
नदी में कूद गया था, लेकिन पुनः सुल्तान बना। बट कन्नौज के युद्ध में हुमायूं हारा और वह भागकर ईरान के शाह तहमास्प के दरबार में शरण लिया। तो 1539 में चौसा का युद्ध और कन्नौज के युद्ध में कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि चौसा याद कर लीजिए, पहले चौसा का युद्ध 4 और कन्नौज का 9। 4 पहले आता है, 9 बाद में आता है। तो चौसा का युद्ध पहले, कन्नौज का युद्ध बाद में। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं जब शेरशाह से हारा था तो भागकर कहाँ गया। तो यह ईरान के शाह तहमास्प फर्स्ट के दरबार में शरण लिया था और वहां वह 1555 तक रहा। 1555 में जब वह लौट कर आता है तो सरहिंद का युद्ध करता है। इसी बीच 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह की मृत्यु कैसे होती है? कालिंजर के किले में हथियार का प्रयोग करते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। विस्फोटक हथियार रहता है, उसका वो प्रयोग करता है शेरशाह, और उसके विस्फोट अचानक हो जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। उस समय दिल्ली का सुल्तान शेरशाह सूरी का बेटा सिकंदर सूरी रहता है। यह युद्ध शेरशाह सूरी और सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। हुमायूं जीत गया और पुनः 1555 में सिंहासन पर बैठा। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई और उसका मकबरा दिल्ली में है। एक बात ध्यान देने की बात है कि अक्सर पूछा जाता है हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और हुमायूं के मकबरा ही एक ऐसा है जहाँ प्राचीनतम दोहरे गुंबद का उदाहरण है। हुमायूं के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह शहर को बसाया था, जो दिल्ली में है। इसी शहर में इसने शेरे मंडल लाइब्रेरी बनवाई थी और इसी लाइब्रेरी से की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसाने कामिल कहा है। ये ध्यान रखिएगा, किस मुगल बादशाह को इंसाने कामिल कहा गया है, तो हुमायूं को इंसाने कामिल कहा है। हुमायूं को ज्योतिषी में बहुत विश्वास था। वह एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास करता था, यहाँ तक कि सोमवार, मंगलवार, बुध सप्ताह के जितने दिन होते थे, हर दिन में कई रंग के कपड़े, अलग अलग तरह के कपड़े वो पहना करता था कि जो जिस दिन के लिए रंग सूट करता है वह उसी को धारण करता था। बदायूनी और बर्नी ने कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूंनामा हुमायूं के जीवन पर आधारित है और यह उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये तिथियों के साथ घटनाएं समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट, शेरशाह, अकबर और आगे के जितने भी मुगल बादशाह हैं, सभी की तिथियों के साथ क्या संबंध है, क्या घटनाएं हुई, उन सबको मैं कल अपलोड कर दूंगी और साथ साथ में टीजीटी पीजीटी की भी क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर दूंगी। कृपया आप लोग अपने व्यू कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मुझे लाइक करना न भूलें, जिससे मेरा भी उत्साह आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए बना रहे। धन्यवाद।